हे प्रभु, संसार तो मुझे चक्रवर्ती बहुत पहले ही कह चुका है, किंतु सच पूछिए तो चक्रवर्ती तो मैं आज बना हूं, जब मेरे चारों पुत्र और पुत्रवधुएं इस राजभवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और पुत्रवधुएं भी कैसी, पुत्रियों के समान। महाराज की जय हो। महामंत्री सुमंत, कहिए अयोध्या में क्या हो रहा है? उत्सव। महाराज, गुप्तचर से सूचना मिली है कि समस्त अयोध्या मग्न है। समस्त प्रजा पुत्रवधुओं के आने का महोत्सव मना रही है। एक ही कामना प्रदर्शित कर रही है। वो क्या? यही कि अब अविलंब श्री राम को अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया जाए। अरे आश्चर्य, हमारे बोले बिना अयोध्या वासियों ने हमारे मन की बात जान ली। हम तो अपने मन में राम को युवराज बनाने का निर्णय बहुत पहले ही ले चुके हैं महामंत्री सुमंत। तो महाराज फिर सोचना कैसा? श्री राम तो हर दृष्टि से युवराज बनने के योग्य हैं। अवश्य हैं। हम कल ही इस बारे में कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श करेंगे, क्योंकि हम किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कुलगुरु वशिष्ठ के विचार जान लेना चाहते हैं। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज आपका, किंतु यह भी औपचारिकता ही होगी। कुछ भी हो, किंतु यह आवश्यक है। हाँ, एक बात ध्यान रहे। कहिए महाराज। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हमारे मन की बात किसी को ज्ञात न होने पाए, महारानियों को भी नहीं। यही रघुकुल रीति है। जो आज्ञा महाराज। दीदी, आज उर्मिला के मुंह से माता शब्द सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता की लहर जैसे दौड़ गई। एक दूसरे परिवार की कन्या के मुंह से माता सुनकर मुझे जो सुख मिला, वो कभी लक्ष्मण के मुंह से सुनकर भी नहीं मिला था। सच दीदी, मैं जिस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रभावित भी, वो है इन चारों बहनों की आपसी एकता। जब मांडवी ने मुझसे कहा कि वो 4 शरीर हैं, किंतु आत्मा एक, तो मुझे ऐसा लगा कि हम तीनों बहनों ने जो एक परंपरा बनाई थी, वो हमारे साथ समाप्त नहीं हो जाएगी, हमारे पीछे भी बनी रहेगी। सत्य कहा क्या कही, यही सबसे बड़ा वरदान है। एकता की भावना के बिना तो संयुक्त परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही भावना सारे परिवार को एक धागे में पिरोए रखती है। दीदी, ईश्वर करे हमारी एकता को किसी की कुदृष्टि ना लगे। हाँ दीदी। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महाराज। अयोध्या के लिए युवराज के चयन का समय आ गया है। हाँ गुरुदेव, और मैंने तो यह निर्णय भी ले लिया है कि युवराज पुत्र राम ही होंगे। आपका क्या परामर्श है गुरुदेव? यह निर्णय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है महाराज। इसे अपनी इच्छा और मेरे परामर्श तक ही सीमित न रखें। युवराज का चयन जनता की सहमति से ही होना चाहिए। किंतु सर्वप्रथम राम से यह पूछिए कि उन्हें इस पद में रुचि है या नहीं। यदि उन्हें स्वीकार हो तो प्रतिनिधि सभा को बुलाकर जनता की राय सुनिए। आपका उत्तराधिकारी सर्वसम्मति से ही बनना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मैं राम के विचार जानने के लिए स्वयं उससे बात करूंगा। यशस्वी भव।